मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वीआईपी इलाका यानी राजधानी भोपाल का चार इमली अब चोरों और लुटेरों के निशाने पर है। लगातार घटनाएं घट रही हैं। लगातार आईएएस आईपीएस अधिकारियों के साथ नेताओं मंत्रियों के बंगलों में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनसे इस बड़े वीआईपी इलाके की सुरक्षा पर सवाल उठता है। हालिया मामला एक डिप्टी कलेक्टर रैंक की अधिकारी के घर चोरों लुटेरों के घुसने का सामने आया। हम उस समय उसी बंगले के सामने हैं। ये चार इमली भोपाल का बंगला नंबर है E8/11। अधिकारी हैं अलका वामनकर, जिनके घर में कुछ दिन पहले कुछ चोर लुटेरे घुसे थे। और जो खबर सामने आई, जो पुलिस के हवाले से जो जानकारी मिली, वो ये कि करीब 10 से 11 लाख रुपए की ये चोरी जो है उनके घर में हुई। जिस वक्त ये चोरी हुई उस वक्त घर में कोई भी नहीं था, यानी घर सूना था। बताया जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वो अपने हस्बैंड के इलाज के लिए शहर से बाहर गई हुई थी जिस वक्त ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस इस समय इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। एफएसएल की टीम जुटी हुई है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि जो आप इस समय चारों तरफ देख रहे हैं, ये चार इमली का सबसे वीआईपी इलाका है। तमाम जो बंगले आप देख रहे हैं वो किसी न किसी आईएएस या आईपीएस के हैं। यहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो नेताओं मंत्रियों के भी जो है बंगले, जो सरकारी आवास हैं, वो भी है। यानी कि ये न केवल राजधानी भोपाल बल्कि प्रदेश भर का सबसे बड़ा वीआईपी इलाका है। लिहाजा सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। लेकिन सुरक्षा के इंतजामों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है इस इलाके में, चार इमली के अंदर। इसके कुछ दिन पहले ही अगर बात करें तो आईजी इंटेलिजेंस का मोबाइल राह चलते उनसे कुछ लुटेरे बाइक से छीन कर ले गए थे। हालांकि बाद में वो उनका फोन मिला। लेकिन ये घटना, जो इस समय हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ से कुछ आधे किलोमीटर के रेडियस में ही वो घटना घटी थी। वहीं अगर बात करें तो इसके पहले एक आईएएस अधिकारी को और निशाना बनाया जा चुका है। एसीएस जो उच्च शिक्षा विभाग में अनुपम राजन है, उनके घर को भी चोरों ने निशाना बनाया था। हालांकि वो बात अलग है कि उस वक्त उनके घर में वो तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके घर पर मौजूद स्टाफ और कुछ परिवार के लोगों की सजगता के चलते बड़ी घटना नहीं हो सकी थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कुछ दूरी पर ही पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का भी बंगला मौजूद है। अगस्त के महीने में 2024 यानी पिछले साल अगस्त के महीने में चोरों ने उनके घर को भी निशाना बनाया था। बताया गया कि उस वक्त जयवर्धन सिंह खुद बंगले में तो मौजूद नहीं थे और कोई बहुत कीमती सामान भी मौजूद नहीं था। लेकिन उनके घर में बने हुए दफ्तर में कुछ फाइलें इधर उधर की गई। साथ में उनके दफ्तर में जो पूजा के लिए मूर्ति रखी हुई थी, चांदी का श्रीफल रखा हुआ था, वो चोर लेकर भाग भाग गए थे। यानी कि जो चार इमली का ये जो इलाका, जो अब तक सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता था, ये अब कहीं ना कहीं उतना सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं एक घटना की और अगर बात करें तो हाल ही में एक दो दिन पहले की बात है। यहीं से कुछ 1-2 किलोमीटर की दूरी पर तुलसी नगर इलाका है, जहां पर भोपाल का जिला अस्पताल यानी कि जेपी अस्पताल भी है। जेपी अस्पताल के ठीक सामने से डिप्टी सीएम के जो पीए हैं सुधीर दुबे, उनके साथ भी जो है वो इसी तरीके की एक घटना हुई। चलते फिरते रात के समय दो बाइक सवारों ने उनसे उनका मोबाइल छीन लिया। यानी कि सबसे सुरक्षित वीआईपी वीवीआईपी इलाकों में वीआईपी और उनके करीबी लोग जो हैं अब मुजरिमों के निशाने पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जो सवाल है वो राजधानी भोपाल की सुरक्षा व्यवस्था पर, और खासकर तब जब क्राइम रेट कंट्रोल करने के लिए भोपाल में कमिश्नरेट सिस्टम लाया गया था और दावा किया गया था कि कमिश्नरेट के बाद क्राइम पर बड़ी पकड़ होगी, क्राइम को होल्ड किया जाएगा, क्राइम रेट गिरेगा। और उसके बावजूद भी क्राइम रेट तो कितना गिरा कितना नहीं गिरा वो अलग बात है। लेकिन जो सबसे सुरक्षित इलाके हैं, जो सबसे वीआईपी इलाके हैं, वहीं पर अब क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। सवाल बहुत बड़ा ये, ना केवल भोपाल की सुरक्षा व्यवस्था पर, भोपाल पुलिस पर, बल्कि
प्रदेश भर की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़ा हो जाता है कि आखिर अगर राजधानी के अंदर जो इलाके मंत्रालय से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, उन इलाकों में अगर इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं तो प्रदेश के दूसरे जिलों में तो क्या ही हालात होंगे। प्रखर जैन, द प्रेस हिंदी, भोपाल।